और तू तो बहुत मासूम है, हैं? किसी ने मुंह में ठोंसी तेरी सिगरेट और तू पूरी की पूरी पी गया। अब तेरा कोई दोस्त आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा सारे दोस्तों की तरह, शूट कर दूंगा ना सबको। मैं सोचना चाहता थोड़ी हूँ, बस अनम के वली में मैंने देखा था लोग हम लोगों को कैसे देख रहे थे, बेजोड़ जोड़े की तरह। मैंने शादी आपकी अम्मी से नहीं की, आपसे की। इस घर में आपके लिए आई हूँ। किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रही हो? मैं तुम्हारे इस लहजे का आदी नहीं हूँ। और मुझे आपको यूँ इग्नोर करना पसंद नहीं। कौन इग्नोर कर रहा है तुम्हें? ये तुम्हारी फुप्पो और सास है, तुम्हारे हर गलत अमल पे तुमसे सवाल कर सकती हैं। नहीं बेटा, रिश्ते सिखाए नहीं जाते, तो रुतबा और मकाम हमें खुद मालूम होना चाहिए। अम्मी, हाँ अम्मी, ये अम्मी थी जिनकी वजह से मैं तुमसे शादी करने पर राजी हुआ था। मैं अनम की तरफ से माफी मांगता हूँ अम्मी। नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? मुझे शर्मिंदा कर रही हैं आप क्यों माफी मांगेंगी? अगर मैं जल्दबाजी में तुमसे पूछे बगैर रिश्ता ना करती तो आज। छोड़ अम्मी इन बातों को, जो होना था हो गया। अनम अब मेरी जिंदगी में आ चुकी है अम्मी, बस आप उसे इतना समझाएं कि वो आपकी तरह हो जाए, सादा और सुलझा हुआ इंसान। जैसे उर्वा। छोड़े अम्मी, उर्वा की क्या बात कर रही हैं? उसने तो अपने ऊपर खोल चढ़ाया हुआ था, अच्छा है कि उतर गया। अनम जैसी है वैसी नजर आती है। तुम जैसी दिखती हो ना वैसी हो नहीं। तो मैं कैसी हूँ? मगरूर हो, सबसे अलग थलग, बदमिजाज। आप मेरे बारे में ये सोचते? तो और क्या सोचूं? मैं तुम्हें अपने साथ कहीं चलने के लिए कहता हूँ, तुम बहाना बना के रुक जाती हो। मेरे साथ बैठ के पता नहीं किसी और चीज के बारे में सोच रही होती हो। ये कोई खामोश रहने की आदत नहीं है, बहानेबाजी ये सब हमसे दूर रहने की। आप गलत सोच रहे हैं। मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, अम्मा और नाजरा ने भी तुम्हारी यही शिकायत की है। तुम उनके पास भी नहीं बैठती हो, कमरे में घुसी रहती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम तो जाहिल है ना, हमारे पास क्यों बैठोगी? तुम पढ़ी लिखी हो, किताबें पढ़ती हो, शायरी करती हो। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं। देखो और बात, तुम मुंह से ना कहो ना तो भी तुम्हारे रवैये से पता चल जाता है। भर कर भेज दिया आपको फूफो ने? क्या मतलब है? मेरी अम्मी ऐसी है क्या? तो और आप क्या कर रहे थे इतनी देर से? बैठा हुआ अम्मी के साथ बातें कर रहा है। क्यों, क्या बुराई है इसमें? अगर वो आपकी अम्मी है तो मैं आपकी बीवी हूँ। रिश्ते ना समझाओ मुझे, अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे किस रिश्ते को कितनी अहमियत देनी है। रहने दें, इतनी खुशी से गई थी पार्लर, मेक ओवर कराया, सोचा था आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। बहुत खुश हुआ हूं मैं। क्यों? आपको मैं वो
सीधी सादी सी अबाया पहनती हुई गवारों जैसी अच्छी लगती थी? नहीं, मुझे सीधी सादी देसी लड़कियां अच्छी लगती हैं, जैसी थी तुम। अगर किसी मॉडर्न लड़की से शादी करनी होती मुझे, तो अमेरिका में कमी नहीं थी लड़कियों की। कितना ही अच्छा होता कि तुम मुझसे इजाजत ले लेती। भी एक सिगरेट तो पिला दो, मेरे पास खत्म हो गया। अबे चल बे, पैसे है नहीं और सिगरेट मांगता है। तो वो मोटरसाइकिल के पैसे बाकी है ना? अबे वो तेरी मोटरसाइकिल के पैसे कब क्या खत्म हो गए? अच्छा चलो फिर उधार में लिख लेना ना, मैं चुका दूंगा। बेटा उधार मोहब्बत की कैंची होती है, क्यों भाई? बिल्कुल इजाज भाई, इधर किसी को उधार दिया उधर मोहब्बत खत्म। हाँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा ना, मैं बस से सारे पैसे लेके लौटा दूंगा। चल तू भी क्या याद करेगा, ये ले ऐश कर, दम मारो दम मिट जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, अपना वादा जरूर निभाना। अरे ऐसा याद निभाएगा ये कि इसकी नस्लें याद करेगी तू यहाँ। अब्बा अब्बा मार के बच्चे तेरी में चल, ये देख, ये क्या कर रहा है तू? अब्बा इसको छोड़ दे। क्या कर रहा है तू? नशा कर रहा है। अब्बा नहीं कर रहा। आइंदा तुम लोग इसके करीब भी भटके ना, अब्बा इनको छोड़ दे। तो जान से मार दूंगा मैं तुम लोगों को। अब्बा छोड़ देना। क्या कर लेगा? शक्ल दिखा, चल बचे, तुझे मैं देख लूंगा। तेरे जा बे, जा चल। इधर बख्तावर, बख्तावर इधर संभाल के रख अपने बेटे को। अब ये बाहर निकला ना तो तेरी खैर नहीं है। नशा करने लगा ना समझा, कल मैंने कहा तो मुकर गया, आज मैंने खुद अपनी आंखों से इसे गिड़गिड़ा के सिगरेट मांगते हुए देखा है। अब्बा वो सिगरेट नशे वाली नहीं थी। बकवास बंद कर, यहां हम सिगरेटें तो कहीं भी मिल जाती हैं। क्यों मांग रहा था तू अपने दोस्त से? हैं? आज से तेरा बाहर निकलना बंद है, समझ आई तुझे? चल अंदर चल, मैं तुझे कैद करके रखूंगा। आप मुझे इस तरह कैद नहीं कर सकते। मैं तुझे कैद करके दिखाऊंगा। तूने मेरी मोहब्बत देखी है, गुस्सा नहीं देगा। आज से देख लेना, 2 दिन में सुधार के दिखाऊंगा तुझे मैं। चल मुझे, मैं कहता हूं अंदर बंद करता हूं। दरवाजा तोड़ूंगा। तोड़ दरवाजा, तू जो मर्जी कर, अंदर रहेगा तू। और देखे ऐसा मत करें, खुदा के लिए ऐसा मत करें। तूने इसको सर पे चढ़ाया है, खबरदार जो किसी ने दरवाजा खोला मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ आई? 2 दिन इसको सिगरेट ही मिलेगी ना, होश में आ जाएगा तू। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आने दो। अब्बा अब्बा तारिक को खोल दे। अब्बा क्या कहा तूने? खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मुझे बाहर आना है। अब्बा उसे सुधारने का ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर और क्या तरीका है? अब्बा नशे की आदत एकदम से दुरुस्त नहीं होती है, इसके लिए नरमी, प्यार और इलाज की जरूरत होती है। इस तरह जबरदस्ती करके वो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। खुदा के लिए दरवाजा खोलो, अब्बा मैं मर जाऊंगा। अपने ख्यालात अपने पास रख तू, मुझे पता है क्या करना है। बाबू मैं इसका। खुदा के लिए इस पर रहम करें। अब्बा वो मर जाएगा। अरे नहीं मरेगा, जानता हूं मैं, कुछ नहीं होगा इसे। अलिशा, अलिशा उठो। वो तारिक चिल्ला रहा था और चिल्लाते चिल्लाते लगता थक कर बेहोश हो गया। अब उसकी आवाज भी नहीं आ रही।
अब्बा बहुत गलत कर रहे हैं उसके साथ। अम्मी, नशे की आदत इतनी जल्दी थोड़ी छूटती है। हाँ, लेकिन तुम्हारे अब्बा को कौन समझाए? अभी वो सो रहे हैं, तुम चलो मेरे साथ। हमें उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराना चाहिए। हाँ चलो। तारिक, तारिक, अरे तारिक, क्या हो गया? तारिक उठो, देखो अम्मी परेशान हो रही है। तारिक हम अब्बा को मनाएंगे। तारिक उठो, जाओ जाओ अपने अब्बा को जगाओ, मुझे लगता है बेहोश हो गए। नहीं, मैं उसको उठाती हूँ, सो रहा होगा। तारिक उठो, तारिक उठो, तारिक उठो। ये नहीं उठेगा, इसे मेरी सख्ती उठाएगी। लेकिन अब्बा। बस, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। नशा इसे मौत के करीब कर रहा है, इस पे सख्ती करनी पड़ेगी। अब ये सख्ती आपको तारिक पे तब करनी चाहिए थी जब आप इसे शहद देके बिगाड़ रहे थे। तेरी माँ को नजर रखनी चाहिए थी इस पे। सारा दिन मैं तो काम करता रहता हूँ, ये माओ का काम है बच्चों की तरबियत करना। देखिए अब्बा, जो हो गया सो हो गया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम तारिक को समझाएंगे, इसको प्यार और नरमी से समझाएंगे। अब्बा देखिए, हम इसका इलाज भी करवाएंगे। अब्बा देखिए, आप सख्ती ना करें इसके ऊपर, क्योंकि खुदा कौन सा तारिक हो गया तो हम इसको कहाँ ढूंढते रहेंगे। ठीक है, अभी तो उठाओ इसे, जमीन पे पड़ा है, पलंग पे लिटा है। सही करो। कितने नाज़ो नीम से पाला मैंने तुझे, क्या हालत करती है इसकी। इसका ध्यान रखना, नशा बड़ी खतरनाक चीज हो है, इंसान को कुत्ता भिखारी बना दे। ये नशे सड़कों पे भीख मांगते फिरते हैं ना, वैसे ही हो जाएगा। हसाम, आपसे एक बात पूछूं? आप अभी तक नाराज हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं। तो फिर रात से मुंह फुलाए क्यों बैठे? कब से आपको मनाने की कोशिश कर रही हूँ, आप है कि मानते ही नहीं। लिख के दे दूं कि नाराज नहीं? नहीं, लेकिन अगर आज रात को आप मुझे बाहर डिनर पर लेकर जाएंगे तो मुझे ये यकीन हो जाएगा कि आप मुझसे नाराज नहीं है। ले जाऊंगा। डिनर से पहले शॉपिंग भी कराएंगे? ओके। और हसाम, हम फुप्पो को साथ नहीं लेके जाएंगे। देखिए ना, हमारी नई नई शादी हुई है, वो साथ हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्यों? अम्मी तुम्हें एंजॉय करने से मना करती है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपके मेरे दरमियान अजीब सा नहीं लगेगा? ठीक कह रही हो तुम। माँ बाप शायद इसीलिए होते हैं कि जब बच्चे अपनी नई जिंदगी शुरू करें तो ऊपर से पुश चले जाएं। शाम को तैयार रहना, हम चले जाएंगे। जल्दी आइएगा। क्या हुआ, नाराज हो? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी आपसे? नहीं, वो मैं रात को जरा सख्त हो गया था। कोई नहीं, आप डांट ही तो रहे थे, मेरी गलती थी। तंज कर रही हो?
मैं क्यों तंज करने लगी? आप तो मेरे शौहर हैं। अरे छोड़ो ना, ऐसा करना कि शाम को तैयार रहना, बाहर चलेंगे। किस लिए? ऐसे ही, आज बाहर खाना खाएंगे। बल्कि ना पहले तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, फिर तुम्हें खाना खिलाऊंगा। इसकी क्या जरूरत है? मेरे पास पहले ही बहुत सारी चीजें हैं। अजी भाई, खवातीन तो शॉपिंग के पीछे पागल रहती हैं, और एक तुम हो। मुझे शुरू से कपड़े और ज्वेलरी का कोई शौक नहीं रहा। अरे तो मुझे तो शौक है ना कि मेरी बीवी रोज तैयार रहे। अच्छा, फिर अम्मा और नासरा जी को भी लेके चलेंगे। छोड़ो यार, घर में भी तुमसे 2 मिनट ढंग से बात नहीं करने देती। बस हम दोनों चलेंगे। तारिक, तारिक, जाग जाओ बेटा, बहुत पछताओगे। अम्मी सोने देना यार। जाग जाओ बेटा, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ सारी रात नहीं सो सकी। सारा वक्त यही सोचती रही कि अपने बेटे को इस दलदल से कैसे निकालूं। माँ, मुझे ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसे रो रही हैं? नहीं जान सकेगा तू। हो अम्मा, क्यों इस तरह रोकर मुझे भी परेशान कर रही हैं? अच्छा चलो उठो, उठो, शाबाश। हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर लो। तुमने बेटा रात भी कुछ नहीं खाया। नहीं उठा जा रहा अम्मी, पूरा जिस्म टूट रहा है। खुद को संभालो बेटा। ये लानत तुमने कैसे लगा ली? कौन सी लानत यार? ये जो नशा करने लगे हो तुम, हाँ? तुम्हें एक बार भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं आया? अरे यार, कोई नशा नहीं करता मैं। ये तो तुम्हें तब पता चलेगा ना जब तुम्हारे अब्बा तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। हॉस्पिटल? क्यों भाई, कहाँ जल्दी है? अम्मा, वो एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं। कौन सा दोस्त? तुम नहीं जानती ना। आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे हम नहीं जानते? बहुत से हैं। होते हैं बात ऐसे दोस्त जिनके बारे में बीवियों को भी मालूम नहीं होता। हाँ, तुम्हारे तो जरूर होंगे, क्योंकि तुम तो अपनी बीवी से हर बात खुफिया रखते हो। अम्मा, फिर हम चलें? जाओ भाई, कौन रोक रहा है तुम्हें? तो फिर अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेवकूफ। देखा अम्मा आपने, देखा अपनी बहू को कैसे ताबेदारी से अपने शौहर के पीछे पीछे चली गई। हमें पूछने की भी तौफीक नहीं। हाँ हाँ, देख रही हूँ मेरी बच्ची, सब देख रही हूँ। अच्छी बीवियां शोहरों की ऐसे ही ताबेदार होती हैं। सलाम बेटा, कहीं जा रहे हो तुम लोग? हाँ अम्मी, हम खाने पे जा रहे थे, आप भी चले ना हमारे साथ। नहीं बेटा, मैं क्या करूंगी जाके, तुम लोग जाओ। क्यों अम्मी, आप हमारे साथ खाना नहीं खा सकती? क्यों नहीं खा सकती, जरूर खा सकती हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम दोनों जाओ, एंजॉय करो। अम्मी आप चलती तो बहुत अच्छा लगता। चलिए ना, रिजर्वेशन कराई है, रेस्टोरेंट में देर हो रही है। हाँ बेटा, तुम लोग जाओ। वैसे भी मैं नमाज पढ़ के अब लेटूंगी। आज मेरी बहू बहुत प्यारी लग रही है, अल्लाह इस पर किसी की नजर न लगे। जाओ बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। चले। क्या था?
अगर तुम इखलाकन नहीं पूछ लेती अम्मी से चलने को? और अगर मेरे इखलाकन कहने पर वो राजी हो जाती तो क्या होता अगर वो हमारे साथ आ जाती? पर मुझे फालतू लोगों को साथ लादने का कोई शौक नहीं है। क्या कहते? वो फालतू है? नहीं, क्या है ना हसाम के शादी के शुरू में मियाँ बीवी को इकट्ठे रहना चाहिए। बाकी लोग सारे आलतू फालतू ही लगते हैं ना, चाहे उसके अपने घर वाले ही क्यों ना हो। पता नहीं, सारी बीवियों को क्या ससुराली रिश्तेदार ऐसे ही लगते होंगे? नहीं, कभी भी मुझे आपके घर वाले बुरे नहीं लगते। पता नहीं आपके और आपके घर वालों के दिल में ये बात क्यों बैठी। मैं समझा दूंगा। तुम भी जरा थोड़ा उनके साथ बैठा करो, तभी करीब आएंगे ना तुम्हारे वो। जैसे आपको पता है हमें उन लोगों को भी साथ लाना चाहिए। साथ भी लेंगे कभी। मैं असल में ना तुम्हारे साथ अकेले थोड़ा वक्त गुजारना चाह रहा था। क्या आप सिर्फ मेरी कंपनी एंजॉय नहीं कर सकते, या मेरे साथ आपको कोई तिश्नगी महसूस होती है? ऐसा कुछ नहीं है। अम्मी को कैसा लगेगा वो घर पे अकेली बैठी रहे और हम लोग बाहर एंजॉय करें? आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? उन्हें अकेले रहने की आदत है। शायद तुम ही ठीक कह रही हो। तारिक उठ गया? आपको खाना देकर फिर मैं जाऊंगी उसके पास। अरे जाके पूछ उसे, सुबह से खाना नहीं खाया वो बेचारे ने। नहीं, सुबह नाश्ता मैंने करवा दिया था उसे। अच्छा, आज अस्पताल लेके जाऊंगा उसे। अल्लाह करे इस लत को छोड़ दे मेरा बच्चा। अम्मी, हाँ अब्बा, मैं जाके तारिक को देख के आऊँ? अगर वो उठ गया होगा तो मैं उसको यहीं पे लेके आ जाऊंगी। दरअसल उसकी हालत ऐसी है कि उसको हमें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो खुद को बहुत अकेला समझने लग जाएगा। हमसे बड़ी कोताही हो गई, हमने तारिक पर पहले सख्ती नहीं की। अच्छा, मुझे सुना रही है तू? नहीं नहीं अम्मी, 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 अब्बा, तारिक कमरे में नहीं है। या अल्लाह खैर, कहाँ चला गया? कहाँ चला गया मेरा बच्चा? वो तो कह रहा था कि उससे उठा नहीं जा रहा, उसके जिस्म में बड़ा खिंचाव था। अम्मी, तारिक को नशे की आदत हो गई है, अगर उसे नशा नहीं मिलेगा तो उसकी ऐसी हालत तो होगी। मुझसे ही बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने उसे कह दिया कि उसके अब्बा उसे अस्पताल लेकर चले जाएंगे। इसी खौफ से वो घर से भाग गया। अब पता नहीं कहाँ मारा फिर रहा होगा मेरा तारिक। कहाँ से मिला ये आपको? सड़क पे लावार सुविधा पड़ा हुआ था ये। एक दिन बुरा कर दिया मुझे। क्या सोचा था मेरी मैयत को अपना गाना देगा ये। मैं उठा के लाया मुझे कहाँ से। अरे बख्तावर, भटकी हुई जवान औलाद का दुख
हर काम हर दुख से बड़ा होता है। पता नहीं कब तक ये दुख उठाना पड़ेगा मुझे। काश ये बात आपने पहले समझी होती तो आज मेरा बच्चा इस हाल को ना पहुंचा होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी वो शाहिदा से जरा नाश्ते का बोल दीजिए, ये खवातीन तो पता नहीं कब उठेंगी। जी। दरवाजा खोलो अम्मी, अलिस्मा दरवाजा खोलो, बाहर जाना है। दरवाजा खोलो अम्मी। देखो कैसे चिल्ला रहा है। मम्मी तो खोल दे दरवाजा, आखिर कब तक बंद रखेंगी इसे? नहीं, कल भी घर से भाग गया था। तुम्हारे अब्बा गए हैं किसी ऐसे अस्पताल का पता करने जहाँ ऐसे नशा करने वालों का इलाज होता हो। लेकिन अम्मी, अब्बा के आने से पहले अगर खुदा ना खास्ता इसने अपने साथ कुछ कर लिया तो? इधर तो फिर भी महफूज है, बाहर निकलेगा तो पता नहीं क्या करेगा। प्लीज अलिस्मा, अलिस्मा प्लीज मुझे कहीं से सिगरेट ला दो। अलिस्मा मैं मर जाऊंगा। अब्बा को बोलो दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, मुझे निकलने दो यहाँ से। दरवाजा खोलो। देखा देखो सिगरेटों के नाम मिलने पर कैसे चिल्ला रहा है। बस अम्मी, यही तो होता है कि नशा इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। बस अल्लाह करे तुम्हारे अब्बा आ जाएं जल्दी से। खोलो दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। अरे भाभी आपने जहमत क्यों की? शाहिदा को कह दिया होता। आज वो आई नहीं है। आई नहीं? इस वक्त तक तो वो आ जाती है। आज क्या हुआ? कल भी उसकी तबीयत खराब थी, आज मेरे ख्याल से ज्यादा तबीयत खराब हो गई हो। सही। अब आप नाश्ता नहीं करेंगी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही किया है आदिल के साथ। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? नहीं, वो बस भाभी नाश्ता दे रही थी मुझे। नाश्ता दे रही थी या तन्हाई का फायदा उठा रही थी? क्या बात कर रही हो? ज़बान संभाल के बात करो। तुम अपनी नियत और नजरें तो संभाल नहीं सकते, मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी ज़बान संभालूं? अरे ऐसा क्या देख लिया तुमने जो यूं चिल्ला रही हो? शुक्र है कि मैं वक्त पर आ गई, वरना तो। वरना क्या? मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम, पहले दिन से देख रही हूँ कि। क्या देख रही हो बताओ? ये सुबह सुबह क्यों चढ़ दौड़े एक दूसरे पर तुम दोनों? सोने भी नहीं देते ये लोग, खुदाया। अम्मा देख रही हैं इन दोनों को। अरे क्या हुआ बता तो सही। छुप छुप के मिलते हैं ये लोग, मुलाकातें हो रही है, हमारी नींद का फायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे। आप गलत सोच रही हैं, मैं तो तनवीर भाई को सिर्फ नाश्ता दे रही थी। नाश्ता दे रही थी या मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रही थी? अरे तुम अपनी बकवास बंद करती हो या दूं एक? मुझे मारोगे तुम, मुझे मारोगे, वो भी इसके लिए। अगर तुम्हारी बकबक बंद ना हुई ना तो मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूंगा। ओफो, क्यों भाई, बड़े हिम्मत आ गई तुम में, हैं? बड़े पर पुर्जे निकाल रहे हो तुम तो। ये हिम्मत पहले नहीं थी ना, इसी का नतीजा भुगत रहा हूं मैं। आप पूछे अपनी बहू से क्यों डाल लिए वो तनवीर पे डोरे? आपको गलत फहमी हुई है, तनवीर भाई तो मेरे बड़े भाई जैसे। अरे जाओ जाओ, जानती हो तुम लड़कियों को अच्छी तरह से, जरा सा हैंडसम आदमी देख लिया तो वहीं फिसल गई। तुम्हारा शौहर बुढ़ा है तो फिर मेरा क्या कसूर है? हाय हाय, पागल हो गई क्या? भाई को बूढ़ा कह रही है? संभाल अपने खामन को।
ले जा यहाँ से। मेरा यकीन करें अम्मा, ये गलत सोच रही है। राई होती है तो पहाड़ बनता है बीबी, समझी? गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है? क्यों? गलती तो आपकी थी, सामने से आप गलत आ रहे थे, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती। मोहतरमा मैं बचपन से गाड़ी चला रहा हूँ, शायद आपके ड्राइवर ने गाड़ी नहीं सीखी है। नहीं, मेरा ड्राइवर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, गलती सारी आपकी थी। चलें ऐसे ही समझ लें, लेकिन आपकी गाड़ी को कोई ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ? यानी आपका इरादा नुकसान करने का था? नहीं, मैं ऐसे किसी इरादे से तो नहीं आया था, लेकिन मेरा काफी नुकसान हुआ है। कहाँ? क्या नुकसान हुआ है आपका? तो क्या हम दोबारा मिल सकते हैं? जी? ये मेरा कार्ड। मुझे उम्मीद है कि मेरे घर पहुंचने से पहले आप मुझे कॉल जरूर करें। अरे अपना कार्ड लेते जाइए। सुनिए, चलो। उठा इसे, अस्पताल लेके चलते हैं, वहीं सुधरेगा ये। आप हसाम को बुला लें, अकेले कैसे लेकर जाएंगे? पूरे शहर में इश्तिहार लगवा दे तू। हसाम कोई गैर थोड़ी है। हाँ, आदिल को मत बताइएगा। इतनी मुझे अकल है, जानता हूँ कि लाख भांजा सही है तो मेरा दामाद। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तारिक, उठ भाई, तारिक। अभी थोड़ी देर पहले बहुत चिल्ला रहा था, मुझे लगता थक के सो गया। थक वके कोई नहीं सोया, ये नशे की आदत ने हाल कर दिया इसका। ये खुदा गारत करे उन कमबख्तों को जिसने मेरे बच्चे का ये हाल कर दिया। अब उनको क्यों कोसती है? अपने बेटे की कमकली के बारे में सोच, जो इन लोगों के पीछे लग गया। चल उठा इसे। हाँ मैं आती हूँ। उठा चल। तारिक, अबे उठ जा भाई। बिट्टू, समझा ले अपनी बीवी को, मुझे उसके लक्षण ठीक नहीं लग रहे। अम्मा मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो ऐसी नहीं है। हाँ, हम झूठ बोल रहे हैं, बहका रहे हैं आपको। भाई बुला लो अपनी बीवी को, पूछ लो उससे। आखिर तनवीर हर वक्त क्यों उर्वा की साइड लेता रहता है? क्यों उसके मुंह से फूल झड़ते हैं उसके लिए? उर्वा ऐसी, उर्वा ऐसी, उर्वा बहुत अच्छी, हम में तो कांटे लगे में ना। हाँ जी, हम ही बुरे हैं और बस वो ही अच्छी है। अम्मा आप भी तनवीर को बुलाए, जरा पूछो उससे वो क्यों उर्वा में इतनी दिलचस्पी लेता है। उर्वा, अरे उर्वा, देखना अम्मा, देखना अब ऐसी मीसनी बनकर आएगी जैसे उससे ज्यादा सीधा तो दुनिया में कोई है ही नहीं ना। कहाँ घुसी बैठी हो? अरे सुनाई नहीं दे रहा? मैं बुलाकर लाती हूँ। आ गई तुम? सुनाओ जरा सुबह का कारनामा अपने शौहर को। अम्मा क्या कह रही हो उर्वा? इन्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तो तनवीर भाई को सिर्फ नाश्ता देने गई थी सुबह। वैसे भी वो सिर्फ मेरे भाई जैसे हैं। नाश्ता देनी थी या अपने ताल्लुकात बढ़ा रही थी? नासरा, तुम्हें अपनी भाभी के बारे में ऐसा सोचते हुए शर्म आनी चाहिए। भाभी ने मजबूर किया है ऐसा सोचने पर, तो ऐसा सोच रही हूँ। ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हो तुम? बैठो नीचे। और पराई लड़की के लिए तू अपनी बहन पे एतबार नहीं कर रहा? बीवी पराई होती है अम्मा? आई तो खून का रिश्ता तो नहीं होता ना, दो बोल बोले और रिश्ता खत्म। इतना आसान नहीं होता। खबरदार जो किसी ने आइंदा मेरी बीवी पे कोई इल्जाम लगाया था। अरे हमें क्या जरूरत है इल्जाम लगाने की? चलो उर्वा। देखा अम्मा,
देखा आपने कैसे भाई ने उसके सामने मेरी बातों को यकीन नहीं किया है। हाय हाय बच्ची, जवान और खूबसूरत बीवी मर्द के लिए ज्यादा काबिल एतबार होती है। बूढ़ी माँ और घर बैठी बहन पे कौन यकीन करता है। मुझे पता था तुम ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए ना मैंने उन दोनों को छुटला दिया। लेकिन पता है और बात, तुम्हें भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए ना। औरतें जितना कम बोले उतने अच्छा होता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं तो कर दूंगा माफ, वो मसला ही नहीं है। लोग नहीं करते ना, और खास तौर पे नासरा तो कभी भी नहीं। नहीं छोड़ूंगी उसको, नहीं छोड़ूंगी मैं उसको। देखा कैसे आदिल भाई ने उसके सामने मेरा यकीन नहीं किया। यकीन करने वाली बात होती तो वो यकीन करते भी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुम दोनों को बातें करते हुए। बात करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे दरमियान कोई अफेयर चल रहा है। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या मतलब है? हम एक ही घर के नीचे रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, आमना सामना भी होगा और बातचीत भी होगी। अगर तुम्हें इस बात से ज्यादा प्रॉब्लम है ना तो हम किराए का मकान ले लेते हैं, चल के रहना वहां पे। अब बात सुनो, मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत है तुम्हारे बात। तो जाओ पानी लेकर आओ, मिली क्या देख रही हो मुझे? तो जाओ इस मसले का ना एक ही हल है, मैं नासरा को किराए का घर लेके दे देता हूँ। क्या? उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी और अम्मा भी ये सुन के बहुत नाराज होंगी। मना लूंगा अम्मा को, लेकिन ये रोज रोज की चकचक से जान छूटेगी। मेरी वजह से आपको? नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, हम सबके लिए शायद यही बेहतर है। अच्छा देखो, आइंदा मुझे शिकायत का मौका ना मिले। अनम, बहुत बहुत मुबारक हो, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है तुम्हारी। यानी? You are pregnant. हाय, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करूं कि उसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। हसाम ने आपको बता दिया? हाँ बेटा, तो उसमें छुपाने की कौन सी बात? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती, और अब आपको पता चल गया तो आप भी मुझ पर प्रेशर डालेंगी। यानी मैं अब अपने कमरे में कैद हूँ, बाहर निकलूंगी तो कोई और तोहमत मेरी राह देख रही होगी। ये क्या बना रखा है तूने? वो अब्बा, वो क्या वो अब्बा लगा रखी है? अरे पहले तूने बुर्का उतारा, अब दुपट्टा भी उतार दिया तूने।